फाइनली मंडे नाइट रॉ हो चुकी है खत्म। इस रॉ में ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक की फेसअप देखने के लिए मिली। उसके बाद द मॉडर्न डे महाराजा को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नेक्स्ट वीक में एक मैच मिलने वाली है। तो ये कैसे हुई ये सब बताने वाला हूँ। अब बस इस वीडियो में बन रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका बघा और आप देख रहे हो रेसलडोम। शो की स्टार्टिंग ड्रू मैकिंटायर के सेगमेंट से देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि लास्ट वीक मेरा चैंपियनशिप वाला मैच था और इस मैच को मैंने हार गया, वो भी गधा ड्रमन प्रिस्ट की वजह से। वो तो खुद चैंपियनशिप नहीं जीता और मेरे को भी जीतने नहीं दिया है। शायद सेतलंज और सेमीजन सही कह रहे थे, मैं ही खुद को चैंपियन बनने से रोक रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए। मैं टेलीविजन से ऑफ जाने वाला हूँ। ये बस एक शॉट लेने के लिए बोल रहे थे। उसके बाद वो शॉट लेना भी शुरू कर देते सीएम पंक के ऊपर, जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं रेस्ट लेकर भाई 9 साल के बाद आ जाओ, फिर यहाँ की क्राउड मेरे को चेयर करे, फिर मेरे को हीरो बना दे यहाँ की क्राउड, जैसे कि सीएम पंक ने किया है। ऐसा बोलते हैं भाई सीएम पंक इंटरफेरेंस करते हैं। फिर सीएम पंक आके बोलते हैं कि ड्रू मैकिंटायर तू मेरे बारे में बहुत ही बातचीत कर रहे हैं जब से मैं आया हूँ, चल भाई बात करते हैं। ऐसा बोल के भाई वो रिंग में गोदी ले लेते हैं सीएम पंक। उसके बाद भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर प्रोमो कोड करते हैं, जहाँ पर वो पहले तो कांग्रेचुलेशन करते हैं सीएम पंक को। वो कहते हैं कि भाई 1 महीना हो गया तू फिर भी एक भी कांड नहीं किया है डब्ल्यूडब्ल्यूई में, इसलिए तेरे को मैं कांग्रेचुलेशन करता हूँ। उसके बाद वो द स्ट्रेट एज सोसाइटी की फैक्शन के बारे में मेंशन करते हैं। वो कहते हैं कि तू मेरा पहले लीडर हुआ करता था, फिर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई मेरे को रिलीज कर दिया था, फिर मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई से वापस आया और तहलका मचाया। ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकिंटायर। और ड्रू मैकिंटायर ये भी कहते हैं कि तू मेरा लीडर नहीं था, तू एक डीमन था, ऐसा बोल देते हैं ड्रू मैकिंटायर। उसके बाद सीएम पंक प्रोमो कोड करते हैं और ड्रू मैकिंटायर गोदी ले लेते हैं रिंग में, जैसे कि सीएम पंक ने ले लिया था रिंग के ऊपर गोदी। तो भाई यहाँ पर सीएम पंक कहते हैं कि देख तू डीमन की बात कर रहा है, तो मैं कोई डीमन नहीं हूँ भाई, मैं एक शैतान हूँ, ऐसा बोलते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ तेरे को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने निकाल दिया, फिर तू आके बहुत कुछ उखाड़ा है, मैं भी अभी आया हूँ, मैं भी बहुत कुछ उखाड़ने वाला हूँ, तू अब मेरा जलवा देखने वाला है। मैं रॉयल रंबल में जाने वाला हूँ, फिर जीत के रेसलमेनिया को हेडलाइन करने वाला हूँ, ऐसा बोलते हैं सीएम पंक। तो भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर आके कहते हैं कि देख भाई तू जो करना चाहता है वो मैं पहले से ही कर दिया हूँ। रॉयल रंबल को जीत के रेसलमेनिया को मेन इवेंट करके चैंपियनशिप भी जीत गया हूँ, खाली ऑडियंस के सामने ही जीत गया था मैं। इस साल भी फिर से रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ और फिर से रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ, ऐसा बोल देते हैं। फिर सीएम पंक इसके रिप्लाई में कहते हैं कि देख भाई सिंपल सा फंडा है, तेरे को मैं जाने से पहले ये बता दूं कि रॉयल रंबल तो मैं ही जीतने वाला हूँ और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने वाला हूँ। इस चीज होने से मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, ना तू रोक सकता है, ना मुझे सेतलंज रोक सकता है, ना मुझे कुडरोज रोक सकता है, ऐसा बोलते हैं। फिर वो कहते हैं कि रॉयल रंबल की लास्ट में तो मैं ही तेरे को एलिमिनेट करने वाला हूँ, फिर रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ, ऐसा बोल के भाई यहाँ से चले जाते हैं सीएम पंक। तो भाई इन दोनों के बीच फेसअप देखने के लिए मिली, ये बहुत ही बड़ा सेगमेंट था। आपका क्या ख्याल है इस सेगमेंट के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर टॉमस ciampa वर्सेस फिन बलर के बीच एक नॉर्मल सा मैच देखने के लिए मिलती है। तो भाई इस मैच की रिंग साइड में डेमन प्रिस्ट और जॉनी गार्गनो थे, तो इन दोनों के इंटरफेरेंस भी देखने के लिए मिलते हैं इस मैच में। तो भाई इस मैच के एंडिंग में टॉमस ciampa रोल अप करते हैं और इस मैच को जीत जाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट शो के ऊपर कोफी किंगस्टन वर्सेस लुडविग काइजर के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। ये कोई मैच था भाई, मतलब इस मैच में लुडविग काइजर बदला लेना चाह रहे थे अपने भाई का, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्रुटलिटी देखने के लिए मिलती है लुडविग काइजर की तरफ से। वो मैच खेलने नहीं आए थे, पूरा बजाने आए थे कोफी किंगस्टन को। वो बजाते भी भाई इस मैच में इतना बजाते हैं कि भाई दोनों ही इस मैच में रिंग के अंदर नहीं जा पाते हैं। सो इस वजह से ये मैच 2 काउंटडाउन में ये मैच एंड हो जाती है। सो उसके बाद भाई कोफी किंगस्टन भी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर लुडविग काइजर पहले से ही गुस्सा में होते हैं, तो वो पहले चेयर फेंक देते हैं कोफी किंगस्टन के ऊपर। उसके बाद भाई बुटल अटैक करते हैं, पहले चिल स्टेप के ऊपर बजाते हैं, फिर भाई चिल स्टेप के ऊपर एक रनिंग किक मारते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बुटल था भाई, ऐसा करके भाई डॉक्टर के पास ही भेज देते हैं कोफी किंगस्टन को। नेक्स्ट शो के ऊपर निया जैक्स की प्रोमो देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो कहते हैं कि बेकी लिंच को हराना कोई शॉकिंग वाला बात नहीं है, अभी तो मैं रॉयल रंबल जीतने वाला हूँ, फिर रेसलमेनिया में आस्का ने इधर रिया रिप्ली को चैलेंज करने वाला हूँ, ऐसा बोल रही थी। इसी मोड पर भाई रिया रिप्ली आ जाती है। वो कहती है कि गेंडे आजकल तू बहुत ही ज्यादा बात कर रही है, ऐसी बात कर रही है कि जैसे कि तू रॉयल रंबल ही जीत गई है। याद है ना तेरे को, मैं लास्ट ईयर रॉयल रंबल में तेरे को एलिमिनेट किया था, फिर मैं रेसलमेनिया में जाके चैंपियन बना हूँ और अभी तक चैंपियन हूँ। कोई ना रॉयल रंबल जीतती भी है तो मेरे पास नहीं आने का, नहीं तो मैं तेरे को पूरा ठोक डालूंगा, ऐसा बोलती है रिया रिप्ली। फिर उसके बाद मोटी बोलती है कि देख रॉयल रंबल मैं ही जीतूंगा, फिर तेरे को ही मैं चैलेंज करने वाला हूँ रेसलमेनिया में, ऐसा बोल देती है। फिर उसके बाद शो के ऊपर काइडन कार्टर एंड काटरीना चांच वर्सेस चेल्सा ग्रीन एंड पाइपर नाइबन के बीच वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच बहुत ही ज्यादा फैंटास्टिक वाला मैच था। इस मैच के एंडिंग में एक शानदार वाला सीक्वेंस देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर पाइपर अपनी टीममेट चेल्सा ग्रीन के ऊपर ही फिनिशर लगा देती है ना जानते हुए। फिर उसके बाद भाई कार्टर एंड चांच अपनी फिनिशर लगा देते हैं चेल्सा ग्रीन के ऊपर, फिर पिन करके अपनी चैंपियनशिप रिटर्न कर लेते हैं। उसके बाद भाई नेक्स्ट शो के ऊपर आर-ट्रूथ की वीडियो पैकेज देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर वो
जजमेंट डे में ज्वाइन करने की पूरा वीडियो पैकेज चलाते हैं भाई। एक बहुत ही ज्यादा फनी वीडियो पैकेज था, मतलब बचपन से AI जनरेटर वाला फोटो वगैरह लगा करके भाई पूरा स्टोरी बता रहे थे कि मेरा कैसे बचपन से ख्वाहिश था कि मैं जजमेंट डे में ज्वाइन करूँ ऐसा वैसा, और जजमेंट डे का प्रॉब्लम जेडी मैकडोनल्ड है, सो इसलिए मैंने हरा करके भी आउट कर दिया ऐसा वगैरह वीडियो पैकेज था। बहुत ही ज्यादा फनी वाला वीडियो पैकेज था भाई। तो भाई ये वीडियो पैकेज देखने के बाद जेडी मैकडोनल्ड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन डेमन प्रिस्ट कहते हैं वीडियो तो बहुत ही ज्यादा फनी था, लेकिन कुछ ना कुछ तो करने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अर्तुत को मैं संभाल लूंगा ऐसा बोलते हैं। सो उसके बाद शो के ऊपर जेडी मैकडोनल्ड वर्सेस मिज के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच में रिंग के साइड अर्तुत और डोमिनिक मिस्ट्री होते हैं। तो भाई इस मैच के एंडिंग में मिज अपनी फिनिशर लगाते हैं, फिर इस मैच को जीत जाते हैं। फिर इस जीत को अर्तुत और मिज सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद रो के ऊपर एक बेंगर सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर सतल जाते हैं। वो कहते हैं कि अभी तो ये जो सीजन चल रहा है ये रोड टू रेसलमेनिया सीजन है, और रेसलमेनिया में मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में मैंने मनी द बैंक कैश इन करके हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी बनाया है, फिर मैंने रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हरा करके यूनिवर्सल चैंपियन भी बना है। लेकिन रेसलमेनिया में मैंने एक चीज नहीं किया है, वो है रेसलमेनिया में मैं चैंपियन कभी भी नहीं बन के गया हूँ, और रेसलमेनिया को मैंने कभी भी मेन इवेंट नहीं किया है। सो ये साल मैं करने वाला हूँ, लेकिन मेरा ओपोनेंट कौन होने वाला है ऐसा ही बोल रहे थे। इसी मोड पर भाई जिंदर मॉल की इंटरफेरेंस देखने के लिए मिलती है। भाई सेटलनेस की जो रिएक्शन थी ना वो लिटरली प्राइजलेस थी भाई। तो जिंदर मॉल पहले आते हैं, वो कहते हैं कि क्या बकबस कर रहे हैं सेटलनेस, तू अपनी ही तारीफ गिना रहा है यहाँ पर। वो कहते हैं कि देख भाई मैंने जो रॉक के साथ जो 5 मिनट की सेगमेंट किया ना वो तेरा पूरा 5 साल चले जाएगा ऐसा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर जिंदर मॉल कहते हैं कि अगर चैंपियन की बात चल रही है तो भाई मैं हूँ ग्रेटेस्ट चैंपियन, मैं फॉर्मर चैंपियन हूँ भाई, मैंने रेंडी ऑर्टन को हराया ऐसे वैसे अपनी गुणगान कर रहे थे खुद का जिंदर मॉल यहाँ पर। तो भाई उसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि मेरे को बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है जो लोग मेरे को बू कर रहे हैं, भाई मैं रिस्पेक्ट डिजर्व करता हूँ, मैंने इतना सारा चीज किया है तो मेरे को अटेंशन चाहिए ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर सत्यनारायण रिप्लाई में कहते हैं कि जिंदर मॉल मैं तेरे को मानता हूँ भाई, रॉक ने तेरे को बेहाल कर दिया फिर भी तू यहाँ पर आया है, तो मेरे तेरे लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट है, लेकिन ये चीज अच्छी नहीं लगी कि भाई तू मेरे बीच क्यों आया, मेरे को क्यों इंटरफेरेंस किया। चल आया तो आया, तेरे को अटेंशन चाहिए ना, तू फेमस होना चाहते है ना, तो भाई आके मेरे को पंच कर तो तू फेमस हो जाएगा ऐसा बोलते हैं सत्यनारायण। यहाँ पर जिंदर मॉल कुछ भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सत्यनारायण कहते हैं कि मेरे को पता था तू कुछ भी नहीं करेगा, तू वही पुराना जिंदर मॉल है ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा बोल के चले जा रहे थे सत्यनारायण। तो हमारे मॉडर्न डे महाराजा यहीं पर ही अटक कर देते हैं सत्यनारायण को भाई, मस्त सा बजाते हैं सत्यनारायण को। तो इसी मूवमेंट पर भाई सत्यनारायण भी फाइट बैक करते हैं, वो सुपर किक वगैरह मारते हैं, फिर क्रॉपस्टॉम्प मारते हैं, लेकिन ये क्रॉपस्टॉम्प मिस हो जाते हैं। यहाँ पर जान बचा के भाग लेते हैं हमारे जिंदर मॉल। फिर उसके बाद भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ये मैच भी कंफर्म कर दिया है कि नेक्स्ट वीक रॉ में ये मैच देखने के लिए मिलेगी, वो भी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। तो भाई ये बहुत ही बढ़िया बात है जिंदर मॉल के लिए, मतलब ट्रिपल एच ने लिटरली भाई एक्नॉलेज किया है जिंदर मॉल को। रॉ के साथ जो भी कुक किया है ना जिंदर मॉल ने वो लिटरली काबिल तारीफ है। लास्ट वीक में जो अच्छा काम किया है ना जिंदर मॉल, उसी की बदौलत ही ये इनाम मिल रही है जिंदर मॉल को वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी। तो अच्छा लगा भाई ये देख के, अच्छा सा बुकिंग कर रहे हैं ट्रिपल एच हमारे इंडिया लोग को, तो भाई मजा आ गया ये देख के। तो नेक्स्ट वीक तो भाई बेंगर ही जाने वाला है सचमुच। उसके बाद भाई नेक्स्ट शो के ऊपर ओटिस वर्सेस आइवार के बीच एक भारी भरकर मैच देखने के लिए मिलती है, ये दो गेंडों के बीच। तो भाई इस मैच के एंडिंग में आइवार अपने ओटिस के ऊपर मून शॉट लगाते हैं, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं। उसके बाद भाई एक बैक स्टेज में सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर जेउसो कहते हैं कि 2024 में मेरा बहुत सारा प्लान है, इस साल मैं जैसे तैसे करके एक चैंपियन बनने वाला हूँ ऐसा बोलते हैं। तो इसी मूड पर भाई ब्रोंसो रीड आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अकेला तेरा ही प्लान नहीं है 2024 में चैंपियन बनना, मेरा भी बहुत सारा प्लान है 2024 में, उसमें से एक है चैंपियन बनना। अगर तू मेरा बीच में आता है तो मैं तेरे को धो डालूंगा ऐसा बोलते हैं ब्रोंसन रीड जेउसो को। तो इनके बीच शायद से मैच देखने के लिए मिल सकती है भाई, इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने इस चीज को हमको दिखाया। अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में कोडी रोड्स वर्सेस शिंसुके नाकामिरा के बीच स्ट्रीट फाइट देखने के लिए मिलती है। ये एकदम बेंगर वाला मैच था, पीवीपी लेवल की मैच था। तो भाई इस मैच में वेपन की भर के यूज देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर पहले तो शिंसुके नाकामिरा कैंडलस्टिक से बाजाते हैं कोडी रोड्स को, फिर कोडी रोड्स काउंटर करके शिंसुके नाकामिरा को कैंडलस्टिक से बाजते हैं। फिर उसके बाद भाई यहाँ पर शिंसुके नाकामिरा मिस्ट भी थूक देते हैं कोडी रोड्स को, लेकिन ये वाला मिस हो जाती है। फिर भाई जो बेल बाजाते हैं उसके ऊपर वो मिस्ट लग जाती है। तो भाई इसी मोमेंट पर कोडी रोड्स क्या हो गया भाले मनुष्य वो देखने के लिए जाते हैं। इसी मोड पर भाई शिंसुके नाकामिरा चेयर लेके फिर से बजाना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स को। उसके बाद भाई इस मैच में शिंसुके नाकामिरा और कोडी रोड्स के बीच पंचेस वगैरह काउंटर देखने के लिए मिलती है। उसके बाद भाई इस मैच के एक मोमेंट पर टेबल के ऊपर कोडी रोड्स को लेटा करके टॉप रोप के ऊपर से डबल नी लगाते हैं शिंसुके नाकामिरा। ये एक बहुत ही ज्यादा ब्रूटल सीन था इस मैच में। उसके बाद पिन भी करते हैं, जिसका ऊपर भाई किक आउट कर देते हैं कोडी रोड्स। उसके बाद भाई टॉप रोप के ऊपर से शिंसुके नाकामिरा एक नी भी हिट करते हैं, जिसका ऊपर भाई कट कर देते हैं कोडी रोड्स। देन भाई इस मैच में कोडी रोड्स की फाइट बैक देखने के लिए मिलती है, जहाँ
पर वो पहले पेडिग्री हिट करते हैं, जिसका ऊपर भी भाई किक आउट देखने के लिए मिलती है। देन भाई वो क्रॉस बॉडी फिनिशर भी हिट करते हैं, जिसका ऊपर भाई किक आउट कर देते हैं अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा। उसके बाद भाई शिंसुके नाकामुरा अपनी फिनिशर लगाने के लिए टेबल के ऊपर जाते हैं, लेकिन मिस हो जाते हैं, फिर टेबल के ऊपर खुद ही गिर जाते हैं। देन भाई कोडरोज अपनी क्रॉस बॉडी फिनिशर लगाते हैं, फिर पिन करते हैं। सो इस तरीके से इस मैच को जीत जाते हैं कोडरोज। ये मैच बहुत ही ज्यादा शानदार वाला मैच था भाई, और इंटरटेनिंग वाला भी मैच था। ये रो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा वाला रो था। आपको कैसा लगा ये रो, और आप इस रो को 10 में से कितना रेटिंग देना चाहोगे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो भाई आज का वीडियो बस इतना तक की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।